एनालिसिस देंगे, ठीक है। SSC का जो एग्जाम हमारा 100 मार्क्स का होता है। टोटल टाइम जो हमें मिलता है वो 1.5 घंटे या कितना मिलता है, 90 मिनट। 4 सेक्शन आते हैं हमारे। बेसिक जो SSC का जो पैटर्न है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आते हैं हमारे 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, सेम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए। फिर 25 मार्क्स का हमारा क्या आता है, जनरल अवेयरनेस। और फिर यहाँ पे ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के पास। आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपसे पूछा गया होगा कि आपको इंग्लिश चाहिए या आपको हिंदी चाहिए, तो जो भी आपने चूज़ किया होगा, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, उससे आपके जो रहेंगे 25 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में जो है हमारा जो है प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर्स, डिविजिबिलिटी, ये सारा जो है हमारे नंबर सिस्टम में आते हैं। दूसरा जो हमारा डेसिमल और फ्रैक्शन है, इसमें हम डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्जन जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में बेसिकली जो है फॉर्मूलास आपको फॉलो करना है, जो का ब्रैकेट की, डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है उसका कैलकुलेशन का, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन जो है आराम से कर लेंगे। परसेंटेज के बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज के जो है प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मिलके आते हैं, इंटरेस्ट के साथ मिलके आता है। क्वेश्चन जो है आसान है, लेकिन मैं आपको टॉपिक्स की क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कभी अलजेब्रा से भी मिलकर क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है A/B दे रखा है या B/C दे रखा है, और आपको जो है A²/B²/BC ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। एवरेज के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि एवरेज दे रखा है, किसी एक को रिप्लेस कर दिया आपको, और एक नया मेंबर जो है उस ग्रुप में ऐड हो गया, आपको बताना है कि एवरेज जो है कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है। इस तरह के एवरेज के क्वेश्चन होते हैं। इंटरेस्ट में आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे इंटरेस्ट, या फिर आपके जो है इंटरेस्ट का जो टाइम होता है उसको कभी हाफ कर देता है, कभी 2 टाइम्स कर देता है, जो एंड जो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। या प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में सॉल्यूशन से जो है आपको जो है बेसिक आइडिया होना चाहिए स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम, सर्कल, ट्रायंगल के बेसिक लॉज जो है वो आपको क्लियरली अगर पता है तो आप इंस्पिरेशन के क्वेश्चन जो है SSC के आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, बेसिक यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन होते हैं जो कि इजीली करने लायक होते हैं। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के टॉपिक्स की। इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक जो है एनालॉजी का आता है। इससे आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के साथ दे रखा है आपको दिल्ली या न्यू दिल्ली, और आपसे जो पूछ लेगा मान लीजिए पाकिस्तान या चाइना पूछ लेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, चाइना के BC होना चाहिए। अगला जो है डायरेक्शन डिस्टेंस है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि मान लीजिए राम जो है निकला है अपने घर से साउथ की ओर या लेफ्ट की तरफ, उसका फेस है 4-5 मीटर चला, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सारा करा के जब डेस्टिनेशन पे पहुंचा है तो आपको बताना है कि उसकी जो है इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, या उसका जो फेस है वो किस साइड पर है, इस तरह की। या कई बार क्या होता है कि जो है आपको सन के हिसाब से, कि सन के राइज के हिसाब से आपकी शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, तो ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला जो है स्पेशल विजुअलाइजेशन है। इसमें क्या है, मान लीजिए एक क्यूब है जिसकी सारी फेसेस पे जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं, और उसको जो है आपको ओपन करके दे दिया गया है, और आपको बताना है कि कौन से फेस के सामने कौन सा फेस आएगा। बहुत ही क्वेश्चन होता है। अगला क्या है, ऑड वन आउट। आपको 4-5 ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दिया, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑड है। मान लीजिए कि 2-3 आपको जानवर दे दिए, उसमें नॉन लिविंग थिंग दे दिया, इस तरह की चीज़ें होती है। 2-4-5 करेंसी दे दिया, उसमें क्या दे दिया, कैपिटल दे दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्या, लेटर और नंबर से आपके पजल आते हैं। कुछ भी दे दिया, मान लीजिए आपको कैसा दे दिया, इसमें 1 नंबर भर दिया, इसमें 1 नंबर भर दिया, और यहाँ पर पूछ लिया कि क्या होगा। तो इस तरह के पजल्स आते हैं। कभी कभी तो सर्कल के फॉर्म में भी होता है ऐसा, इसमें नंबर है, इसमें नंबर है, इसमें नंबर है, आपसे 1 नंबर जो है वो पूछ लेता है। आगे क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है। आपको ऐसा कुछ दे दिया, 2-3 ऑप्शन दिए, है ना, और इस तरह से फॉर्मेट आप समझ सकते हैं। इस तरह के लेटर और नंबर से मिक्स्ड कुछ उसमें पैटर्न होगा, एक का डिफरेंस होगा, या 2 का डिफरेंस होगा, कुछ होगा जिसमें लेटर्स और नंबर मिक्स हो गया। आपको जो कोड जो है गेस करना है कि क्या कोड है, और वो जो आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा उस पर आपको अप्लाई करना है, ऑप्शन में से देखना है कि कैसे है। अगला जो है कंप्लीट फिगर सीरीज का क्वेश्चन होता है। उसमें जैसे मान लीजिए ऐसे कि एक
ऐसा इसमें यहाँ पे कलर है, अगले में जो है यहाँ बीच में कलर है, उसके बाद जो है यहाँ कलर है। तो आपसे पूछेगा कि अगला डायग्राम क्या होगा, ऑप्शन में आपको ढूंढना पड़ेगा कुछ यहाँ पे जो कलर है वो जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। फिगर सीरीज इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको बेसिक आइडिया है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है, सिटिंग अरेंजमेंट में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें कि एक लाइन है, उसके सामने एक और लाइन है, उसमें आपको कुछ जो है क्लूज दे दिए जाते हैं कि इसके सामने ये बैठा है, इसके सामने ये बैठा है, फेसिंग इधर है, नॉर्थ को फेसिंग है, साउथ को फेसिंग है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। और फाइनल जो है आपको किसी अननोन की जो है सिटिंग पोजीशन जो है पूछी जाती है। या फिर सर्कुलर में क्या होता है, एक सर्कुलर टेबल होता है, एक रिंग में बैठे हुए लोग और उनकी जो है कुछ 4, 5, 8 लोगों की पोजीशन जो है आपको कुछ क्लूज दिए जाते हैं और बाकी लोगों के लिए पोजीशन है पूछी जाती है आपसे कि इसके लेफ्ट में कौन बैठा है और उसके लेफ्ट में कौन बैठा है, आर के लेफ्ट में कौन बैठा है, एच के लेफ्ट में कौन बैठा है। ऐसे क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट में दो तरह के क्वेश्चन होगा, लीनियर और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। अगला जो है वेन डायग्राम से होता है। वेन डायग्राम और स्टेटमेंट कंक्लूजन मिला के कई बार आता है, आपको दे दिया कि ऑल डॉग्स आर कैट और ऑल पेन्स आर पेजेस, और फिर एक और स्टेटमेंट ऐसा ही कुछ मिलता जुलता थोड़े कंफ्यूजन से, और फिर आपसे कंक्लूजन में पूछ लेगा कि ऑल पेन विन डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, या इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं। अगला है सीरीज के क्वेश्चन। सीरीज में आपके नंबर सीरीज आते हैं, कई बार अल्फाबेट के सीरीज आते हैं, नंबर अल्फाबेट मिक्स करके भी सीरीज आते हैं। सीरीज से जो है अच्छे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगला जो है इमेज रिफ्लेक्शन है। इसमें क्या है, आपको जो है एक मिरर दे दिया जाता है, ये मिरर है, इधर जो एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है इस तरह का, कुछ भी ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए, तो आपसे पूछता है कि इधर जो बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, इस तरह का कुछ। आइए आपको इमेज ढूंढना है कि अगर जो ऑब्जेक्ट हमारा है तो ऑप्शन में इस तरह के इमेज जो है 4 आपको दिए रहेंगे, आपको बता दें कि कौन सा इमेज है आंसर है। तो ये जो हमारे हो गए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देखते हैं। जनरल अवेयरनेस में जो पहले कैटेगरी है वो स्पोर्ट्स है, खेल से है। इसमें जो है आपको जो भी इंडिया की लेटेस्ट अचीवमेंट है, चाहे वो विन हो, लॉस हो, जो भी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, सारी आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया की मेजर अचीवमेंट सारे ध्यान रखनी है। उसके बाद जो भी बड़े बड़े कप्स हुए हैं, ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं, या ला लीगा हुआ है, या फुटबॉल से रिलेटेड, गोल्फ से रिलेटेड, टेनिस से रिलेटेड जो भी बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें आपको उसके विनर्स और लूजर्स सारे ध्यान में रखना है। और अगर इंडिया का कोई जो है कि सेमीफाइनल तक में पहुँचा है तो वो भी बेहतर है कि आप ध्यान रखें। हिस्ट्री में जो है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करना है। सारे गुप्त वंश और मौर्य वंश ये सारे ध्यान में रखते हुए आपको जो है दिल्ली सल्तनत, मुगल और इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट, जो बेसिक पॉइंट्स हैं कि जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं उनके द्वारा जो बड़े काम हुए हैं, जो मेजर ईयर्स रहे हैं जिसमें कि कुछ जो है बड़े वैसी कानून आए, कुछ व्यवस्था आई, कोई कर लगाया गया, इस तरह की चीज़ें सारी आपको ध्यान रखना है। वॉइस राइज से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे गांधी जी के मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है, इंडिया एक्स नेबरिंग कंट्रीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे नेबरिंग कंट्रीज के मिनिमम आपको कैपिटल याद रखनी है, उनकी करेंसी याद रखनी है, उनकी जो है उनके जो मेजर नेशनल इंपॉर्टेंस के बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। उनके प्रेसिडेंट्स ध्यान रखने हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ध्यान रखने हैं, और उनके साथ जो भी जो है हमारे स्ट्रेटेजिक इवेंट्स हुए हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर आए हैं, कुछ भी अनाउंस हुआ है वैसा वो आपको ध्यान में रखना है। युद्धाभ्यास जो भी हुआ है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए हैं उनके साथ, वो सारी जो है आपको ध्यान में रखनी है। नेबरिंग कंट्रीज के साथ ही नहीं, यूएस के साथ, यूके के साथ, फ्रांस के साथ, किसी के साथ भी अगर युद्धाभ्यास वगैरह हुआ तो बेहतर है कि आप ध्यान में रखें। अगला जो है इंडिया के कल्चर और हेरिटेज से जो है यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको जो जीआई टैग्स मिले हैं, वो सारे आपको जो है कल्चर एंड हेरिटेज में आता है। ज्योग्राफी में जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारे जो डैम्स हैं, जो हमारे पार्क्स हैं, जो हमारी रिवर्स हैं, और रिवर का जो रिवर के साइड जो सिटीज़ हैं, उनसे ज्योग्राफी में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे देश में जो अलग अलग इकोलॉजी पार्क्स हैं, या नेचर पार्क्स हैं, या अलग अलग एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए जो बनाया गया है, वो सारा आपको बेसिकली अगर आप ज्योग्राफी में ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इकोनॉमिक साइंस में आरबीआई का रोल आप सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, रिपोर्टेड, रिवर्स रिपोर्टेड, ये सारी चीज़ें जो है, और उनके बेसिक डिफिनेशन भी अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको इकोनॉमी में ज़्यादा दिक्कत जो है नहीं आएगी। डिमांड सप्लाई बेसिक चीज़ें जो है बहुत साधारण सी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो भी आपको इकोनॉमी में काम चल जाएगा। जनरल पॉलिटी में जो है आपको आर्टिकल सारे ध्यान रखने हैं, उनके जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, मेजर अमेंडमेंट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। प्रेसिडेंट का रोल, प्राइम मिनिस्टर का रोल, ये सारा आप ध्यान में रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, और जो है हमारी वोटिंग से रिलेटेड जो भी बेसिक क्राइटेरिया है, वोटिंग कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन क्या है, कैसे है, वो सारा जनरल पॉलिटी में आपको
आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से लेके हमारा संविधान जब बना था, बनने का प्रोसेस क्या था, ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है। और उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं तो पीछे मैंने बता दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो भी होता आ रहा है अभी तक, वो सारा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना है। लास्ट जो है साइंटिफिक रिसर्च है, किसी भी करंट अफेयर्स इस सेक्शन से काफ़ी आता है। और या पुराने अगर कुछ खोज हुए इन्वेंशन हुआ है, जैसे एक्सरे का, या पुराने जो भी मेजर इन्वेंशन में बल्ब के, टेलीफोन के, इस तरह के सारे जो है साइंटिफिक रिसर्च आते हैं। इसके अलावा जो है आपको और कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे बुक्स एंड ऑथर ध्यान में रखना, जो लेटेस्ट जो हमारे किताब लिखे हुए हैं उनके जो लेखक हैं वो सारा ध्यान में रखेंगे। और भी स्टडी का पार्ट बहुत सारा है, डांस फॉर्म्स हैं हमारे, वो सारा कल्चर हेरिटेज में आता है, डांस वगैरह आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और भी जो आगे इसमें जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स हैं, कुछ जो मिसिंग है वो माहौल कॉम्पिटिशन पे आप देखते रहेंगे लगातार, तो वो रेगुलर हमारे यहाँ कराए जाएंगे। अब जो है सिलेबस हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश का, और इंग्लिश में जो है हमारा सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स आता है। इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से वर्ड्स भरने के लिए पहले तो ये मार वाला है या जो भी वर्ब है वो भरना है, या फिर आर्टिकल भरने के लिए आ जाता है। दूसरा क्या है हमारा एरर स्पॉटिंग से आता है। बेसिकली ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं जो भी नाउन के, प्रोनाउन के या वर्ब के एरर्स हैं। कुछ मान लीजिए स्पेलिंग्स के भी एरर्स आ गए, उसमें आर्टिकल्स के एरर आ गए। 4 पार्ट्स होते हैं, आपको ABCD आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। अगला क्या है फ्रेज रिप्लेसमेंट है। आपको कोई फ्रेज दिया हुआ है सेंटेंस में, उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जो आपको लगता है कि उस फ्रेज से जो मिलता जुलता है ऑप्शन में, वो आपको टिक करना होता है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं। कोई शब्द दिया आपको, उसका जो आपको अगर सिनोनिम्स पूछा है तो बताना है कि उसके जैसा मतलब कौन से शब्द का है। एंटोनिम्स है तो आपको उसका अपोजिट बताना है। वर्ड्स जो है रेगुलर हमारे माहौल कॉम्पिटिशन के इंस्टाग्राम पेज पे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए डेली डाले जाते हैं, उसके एग्जाम्पल्स डाले जाते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशंस डाले जाते हैं। तो आप माहौल कॉम्पिटिशन के इंस्टाग्राम पेज पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए रेगुलर चेक कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट होता है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, आपको ढेर सारे ऑप्शन जो है एक इकट्ठे दे दिए जाते हैं 4-5 क्वेश्चन के लिए, और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं। आपको 5 ऑप्शन में से भरने हैं 5 क्वेश्चन को। कई बार क्या ऑप्शन दिया जाता है क्लोज टेस्ट में, कई बार ऑप्शन नहीं दिया जाता है। अगला जो हमारे फ्रेज एंड इडियम्स हैं, जैसे कि बैड का कारपेंटर प्लेट विद हिज टूल्स और इस तरह का जो भी है इडियम्स है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो सारा आता है। स्पेलिंग आता है, वर्ड्स की कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स आपको दे देंगे, उसमें से पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा करेक्ट है, या फिर 4 अलग अलग वर्ड्स दिए रहेंगे, उसमें से बताना है कि किसकी स्पेलिंग जो है गलत है। तो स्पेलिंग्स का आपको बड़ा ध्यान रखना है, वर्ड्स पढ़ना है, वर्ड्स का मतलब जानना है, उसके साथ साथ आपको जो है वर्ड की सही स्पेलिंग क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगर मान लीजिए कि कुछ भी है, जैसे जो है पर्सन हू डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, तो उसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा एथिस्ट। तो इस तरह की जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सबको पता है, एक आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, आपको उसको जल्दी से पढ़ना है, और उस कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो है कोई वर्ड अगर बोल्ड में दिया है उसका सिनोनिम्स आपसे पूछ सकता है, उसका एक सुटेबल जो है आपसे एक टाइटल पूछ सकता है, या कुछ भी उस आंसर से आपको पूछा जा सकता है। जो हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको बता देना चाहता हूँ, उनका जो है संधि विच्छेद आता है, या फिर अगर विच्छेद दिया है तो संधि करके क्या होगा वो आता है। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी भी हिंदी शब्द के पहले लग के उसका अर्थ बदल देता है, उस शब्द को बदल देता है, उपसर्ग होता है। वही चीज़ अगर बाद में शब्द तो वो प्रत्यय कहते हैं उसको। पर्यायवाची और विलोम शब्द, जैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, वैसे हमारे हिंदी में पर्यायवाची और विलोम शब्द। वहाँ फ्रेज एंड इडियम्स जैसे यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमारे पास है। समास और विग्रह यहाँ पे इंग्लिश के सिलेबस से ज़्यादा है। समास और विग्रह क्या है, जैसे लंबगोल का विग्रह करना है तो हमें विग्रह करके बताना है कि लंबा है उधर जिसका, या फिर जैसे है कि घोड़ा गाड़ी है, तो अगर पूछा गया कि घोड़ा गाड़ी है कौन सा समास है, तो हम उसको क्या बताएंगे कि द्वंद्व समास है। ठीक है, इस तरह के सारे समास आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से कर्ता कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, ये सारे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा समास है। और कुछ जो प्रसिद्ध है शब्द उनके जो है आपको विग्रह भी पता होने चाहिए। दूसरा जो आपको वाक्य में कुछ एरर रहेगा, कुछ गलती रहेगी, कुछ त्रुटि रहेगी, वो आपको वाक्य और शब्द शुद्धि में सही करना है या बताना है कि कहाँ पे त्रुटि है। अगला जो है वाच्य। वाच्य क्या है, जिसमें है कि कर्तव्य वाच्य होता है, कर्म वाच्य होता है। जैसे इंग्लिश में होता है हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वैसे हमारा वाच्य में क्या होता है हिंदी में कर्तव्य वाच्य और कर्म वाच्य। वो यहाँ पे आपको अगर बदलने के लिए कहा जाता है बदल भी सकते हैं, जो भी क्वेश्चन रहेगा वाच्य को पढ़ के जाएंगे। अगला जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे वहाँ था यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है हमारा, उसके बाद अनुवाद आता है। यहाँ पे वर्ड का हमसे ट्रांसलेशन पूछा जाता है इंग्लिश में
अनुवाद में आपको शब्द का अनुवाद पूछ सकता है, या फिर सेंटेंस का, किसी अंग्रेजी सेंटेंस का जो है आपसे अनुवाद पूछा जा सकता है। और सबसे लास्ट में जो है आपको लेटर्स के बारे में, जो बेसिक लेटर्स की टेक्नोलॉजिकल टर्म है, लेटर्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उससे कई बार क्वेश्चन जो है हमारे एसएससी में पूछा जाता है। और जो है ये सारे टॉपिक्स हैं, अगर जो है आपको पढ़ने हैं ये टॉपिक डिटेल में माहौल कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पे आगे पढ़ाया जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सबसे पहले जो है कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं, जिसमें कि आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक जो है पढ़ना चाहेंगे। और जो है माहौल कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगला जो माहौल कंपटीशन का कोई भी अपडेट आता है एसएससी जीडी से रिलेटेड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो आपका वो मिस ना हो। थैंक यू।